दिल्ली डूबने के लिए कौन है जिम्मेदार? आईटीओ बैराज के चीफ इंजीनियर, हरियाणा सरकार के चीफ इंजीनियर संदीप तनेजा हमारे साथ हैं, जिनके ऊपर आरोप ये लगाया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से कि आईटीओ बैराज का गेट नहीं खुला, जिसकी वजह से दिल्ली डूब गई। अपना पक्ष रखिए। नमस्कार जी। पहली बात तो जो मैं आपको कहना चाहूँगा वो हरियाणा का मैं पक्ष रख रहा हूँ। जो दिल्ली सरकार द्वारा प्रचार करा जा रहा है कि हरियाणा ने जानबूझकर दिल्ली को डुबोया है, ये बिल्कुल तथ्य पे नहीं है। सबसे पहले तो यमुना जो हथनीकुंड बराज से पहले ईस्टर्न यमुना कैनाल और वेस्टर्न यमुना कैनाल लगती है, उसको ड्यूरिंग रेनी सीजन क्योंकि जो कैपेसिटी जो है उनकी लिमिटेड कैपेसिटी से ज़्यादा पानी आता है, उन्हें बंद कर दिया जाता है। और बराज की कैपेसिटी हमारी 70 लाख से पहले थी। हम 1 लाख क्यूसेक से जब फालतू पानी आता है, हम उसमें एक्स्ट्रा पानी आता है, उसे यमुना में छोड़ देते हैं। ये बराज है, डैम नहीं है, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। इसलिए जब भी 1 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी आए, एक्सेस पानी आएगा, हमें उसे नए जो इसमें यमुना में छोड़ना ही पड़ेगा। और उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई हरियाणा ने ये कहते हैं कि ऐसा कर दिया कि दिल्ली को डुबो दिया। सबसे पहले तो आप सुनिए कि जब ये पानी यमुनानगर में से छूटा तो यमुनानगर में फ्लडिंग की प्रॉब्लम हुई। फिर वो फ्लडिंग की प्रॉब्लम हमारी करनाल में आई, वो हमारी पानीपत में आई, फिर वो हमारी सोनीपत में आई, फिर वो दिल्ली में आई। कोई सरकार क्या अपने प्रदेश का नुकसान करके दूसरे प्रदेश का नुकसान करेगी? नहीं तो कहा जा रहा है कि आपके विभाग की नाकामी ने दिल्ली को डुबोया। हाँ, अब उसके बाद आप आइए कि जो है 10 साल से यमुना की डिसिल्टिंग नहीं करी गई। 10 साल हो गए, कैपेसिटी रिड्यूस होगी। 1978 में जो फ्लड आया था तब यमुना की विड्थ जो है, ये जो एम्बैंकमेंट बनी है, जो रोड्स हैं हमारी, जो मयूर विहार पे है, जो हमारी बाईपास रोड है, इससे यमुना की कैपेसिटी कम हो गई है क्योंकि दोनों तरफ एम्बैंकमेंट बन गई। पहले यमुना की विड्थ ज़्यादा थी, इसलिए डिस्चार्ज वो ज़्यादा जो कैरी कर लेती थी। अब वो हमने उसे जो है मीन्स दिल्ली से हमने चैनलाइज कर दिया है। इतने दिनों से गेट बंद हैं, तो वो गेट खोले क्यों नहीं गए? देखिए ऐसा है, ये प्राकृतिक आपदा है जो बता के नहीं आई थी, ठीक है जी। उसके कारण हमारे पास वहाँ 32 गेट हैं, जिसमें सिर्फ 5 ऑपरेशनल ये कहते हैं नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए कि जो 5 गेट हैं जो ऑपरेशनल नहीं है, उसके सामने जंगल है। आप साइट पे जाके देखिए, 10 फुट की सिल्ट है, वहाँ से डिस्चार्ज पास ही नहीं होता। पिछले 45 के बाद वहाँ से डिस्चार्ज पास नहीं हुआ। और उसके बाद आप देखिए जो 5 गेट ये कह रहे हमने खोले नहीं हैं। अब आप साइट पे जाइए, अगर कोई हमने बराज बनाया है उसमें हमारे 32 गेट हैं। अगर कभी हम 3 गेट में से पानी निकाल देते हैं, 5 में से भी, 10 में भी, डिपेंडिंग ऑन कितना डिस्चार्ज उसमें से जा रहा है। वो 5 गेट नहीं खुलने के बावजूद भी हमारे पास 2 फुट फ्री बोर्ड है। फ्री बोर्ड मीन्स हमारा जो बॉटम ऑफ स्लैब है आईटीओ का, उसके नीचे भी 2 फुट पानी था। अभी और भी पानी बच जाता, उसमें आ जाता तो वो भी पास हो जाता, उसमें कोई भी आपदा नहीं थी। अभी भी उसमें पानी जो ये ओवरफ्लो करा है। सवाल ये है कि 48 घंटे से जद्दोजहद की जा रही थी, वो गेट नहीं खुल पाया। सेना के जवान आए, नेवी के जवान मुंबई से बुलाए गए, तो एक गेट खुला। तो ये लोग खोल सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं खोल? हमने एक गेट परसों हमने उसे खोलना तैयार करा था, कल खोल दिया था। थोड़ा सा पानी कम हुआ, हमने खुलवाया वो गेट। और उसके अलावा डाइवर भी हमने बुलाए हुए हैं जो वहाँ गेट खोल रहे हैं। तो गेट एक खुला है, वो नेवी ने नहीं, आपने नहीं? इरिगेशन डिपार्टमेंट ने, हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट ने खुलवाया है। अच्छा, नेवी ने नहीं खुलवाया? अभी हमने खुलवाया, जो कल खुलवाया। हाँ। और सबसे बात, मुंबई से जो नेवी आई है उसने कोई गेट अभी तक खोला है? नहीं खोला। अच्छा, हाँ जी। तो आप अभी तक वो कामयाब नहीं हो पाए? नहीं, हमने कल एक गेट खुलवा दिया, 4 रह गए हैं, वो भी हम आज कल में खुलवा देंगे। सबसे जो बात है महत्वपूर्ण, सेना के और नेवी के जवान तो वहाँ कोशिश कर रहे हैं। देखिए वो आज आए हैं, हमने गेट तो कल खोल दिया था। और 2-4 गेट रह गए, हम 2 दिन में खुलवा देंगे। और तो कल से आए हुए हैं? हम कल से हम काम करवा रहे हैं, परसों से वहाँ हम काम करवा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें एक सवाल है कि अगर बाढ़ आ गई, डूब गया दिल्ली, तो फिर गेट जब पहले ही खुल गया होता तो ये तो आफत नहीं आती ना? देखिए ऐसा है, जब मैं कह रहा हूँ 5 दिन पहले अगर खुल गया होता तो ये आफत नहीं आती? नहीं, आफत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। 5 दिन पहले जब ये आपदा स्टार्ट हुई, हमने गेट्स उसको ओपन करने की कराई कोशिश, तब से हम कर रहे थे। पानी ज़्यादा था तब नहीं हुआ। लेकिन आप सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि 2 फुट का फ्री बोर्ड है। 2 फुट का फ्री बोर्ड का मतलब है अभी वहाँ 1 लाख क्यूसेक भी और पानी होता तो पास हो जाता। ये पानी एक्सेस आया, फ्लडिंग नहीं हुई है। फ्लडिंग हुई है मोनेस्ट्री के पास हमारे यहाँ।
यहाँ गेट का नहीं है। और नंबर 2 बात सुनिए, 1978 की जो गेट थी, जो इनकी गेजेज है वो फॉल्टी है। ये कहते हैं 11 लाख क्यूसेक पानी आया। 1978 में यमुना की जो विड्थ थी ये यहाँ तक आती थी, मॉडल टाउन तक आती थी, लाल किले तक थी, और उधर देखिए आप मयूर विहार तक थी। यमुना की विड्थ कितनी थी? अब इसको एज ए लेमैन समझिए, जब हमारी यमुना की चौड़ाई ज़्यादा है तो हमारा इतना पानी जो है वो उसमें पास हुआ। हमने यमुना की चौड़ाई कम कर दी, तो इतना पानी जब भी हमारा पास हुआ तो उसमें हमारा डिस्चार्ज सेम था। ये बात को, तथ्य को हाइड करा जा रहा है कि ये गेट के कारण कोई आपदा नहीं आई। ये दिल्ली सरकार ने इसकी डिसिल्टिंग नहीं करी, इसको जो है इसके गेजेस गलत हैं, 11 लाख नहीं है। अब आप ओखला बराज पे जाइए, वहाँ 3.5 लाख क्यूसेक पास हो रहा है। यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर ओखला बराज है, यूपी के कंट्रोल में है, उसकी 3.5 लाख क्यूसेक कैपेसिटी है। तो ये 11 लाख की कैपेसिटी है ही नहीं। यहाँ पानी मैक्सिमम 4 लाख है। कुल मिलाकर आपका कहना है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही है। हाँ, देखिए आप सुनिए बात ना भाई, हरियाणा से पानी छोड़ा 3.5 लाख, यूपी में गया, हरियाणा में आगे यूपी जो बैराज से गया 3.5 लाख, यहाँ 11 लाख क्यूसेक पानी कहाँ गया? इतनी कहाँ से बारिश आ गई? ये टोटल जो है इनमें कोई भी फैक्ट्स नहीं है, ये कोई भी फैक्ट्स नहीं है। मैं इससे ज्यादा मैं कह नहीं अरविंद पाऊंगा। केजरीवाल के सरकार, उनके जल मंत्री लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं इस पर। मैं कंपिटेंट नहीं हूं उनके बारे में कोई टिप्पणी करने का। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हरियाणा के कारण ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज की डेट में भी पानी जब आया वो 27 गेटों में पूरा पास हुआ है। 2 फुट का फ्री बोर्ड था, लाख से 1.5-2 लाख क्यूसेक और भी पानी पास हो तनेजा जाता। साहब, ये कहना है कि जो गेट है ये कितनी बड़ी जहमत है, उसको हमेशा खोलते उठाते रहना चाहिए, प्रैक्टिस में रहना चाहिए, ताकि जब जरूरत हो, यानी 5-7 दिन पहले जब ये बाढ़ आई उसी समय उठा बैठा दिए होते तो ये आफत ना आती, पानी ना भरता, बाढ़ ना आती, दिल्ली सुरक्षित रहती। ये बराज किस लिए बना? ये इंद्रग्रस्त आईपीजीसीएल के लिए पानी देने के लिए बना। वो डिफंक्ट हो गया, ठीक है जी, वो डिफंक्ट हो गया। इसके बराज जो है हमने सिर्फ तब बनाया था कि गेट डाल के पानी जब लेवल कम है उनको दे दिया जाए। आज की डेट में भी अभी आप साइड पे जाइए, मैं आपको साइड पे दिखा सकता हूँ, जो 5 गेट है उसके सामने जंगल है सारा, 10 फुट की सिल्ट है, पानी वहां से पास ही नहीं हुआ कहीं से। अच्छा साहब, एक सवाल है कि वो जो बैराज है उसको लेकर इतना बड़ा सिंचाई विभाग का अमला है, आप चीफ इंजीनियर हैं, एसडीओ हैं, एक्सीएन हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, जेई हैं, चपरासी हैं, कर्मचारी हैं, इतना बड़ा सामनाथ मार्ग पर लाव लश्कर है, फिर एक गेट इतनी बड़ी समस्या। अब आप सुनिए, इस गेट को कौन मेंटेन कर रहा था? हरियाणा सरकार। और इसका रनिंग एंड मेंटेनेंस कौन दे रहा था? दिल्ली गवर्नमेंट। पिछले 5 साल से इन्होंने पैसा नहीं दिया। हमने इन्हें कई बार लिखा है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं जा सकते, आप सरकार को पैसे दीजिए, हम मेंटेनेंस करेंगे। उसके बावजूद भी हमने सरकार से पैसे लेके इस आपदा में इसको फिर भी मेंटेन करवा रहे हैं। ये दिल्ली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे को इसको पैसे दे, रनिंग। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा, मतलब मेंटेनेंस का जो जिम्मेदारी है वो दिल्ली सरकार की है। दिल्ली गवर्नमेंट डिपॉजिट वर्क करती है, हम डिपॉजिट वर्क कराते हैं, वो दे ही नहीं रहे हैं, 5 साल से नहीं दे रहे हैं हमारे को। उसके बावजूद भी हम गेट मेंटेन कर रहे हैं, हमारा पत्र व्यवहार चल रहा है। हम उन्हें यही कह रहे हैं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से शर्कवे नहीं कर सकते। आप एक दिन लिख दीजिए कि अब आप हम जो है ना इसको आप संभाल लीजिए। अच्छा, ये बहुत सालों से दिल्ली सरकार मांग रही है कि वो बैराज हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। हरियाणा क्या करेगा जब काम नहीं कर रहा है? तो हमें दे दो, तो क्यों नहीं दे दे? देखिए बात ये है, ये तो गवर्नमेंट के लेवल पे डिसीजन होना है, ठीक है। वजीराबाद जगह बराज दिल्ली गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ओखला बराज जो है यूपी गवर्नमेंट के कंट्रोल में। मैं गवर्नमेंट का पक्ष नहीं रख रहा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि भाई अब ये आईटीओ बराज जो है हरियाणा का, कहीं तो डिस्चार्ज का कंट्रोल होएगा। अब ये वजीरा बराज पे ये कह रहे हैं जी 11 लाख क्यूसेक पानी का आ गया, और इनके आईटीओ बराज जो बना है ये 3.5 लाख क्यूसेक के लिए बना है। अगर 11 लाख क्यूसेक पानी आया तो 3.5 लाख के बाद तो ये पूरा शहर डूबता। अच्छा, सामान्य जो दर्शक देख रहे होंगे उनको सामान्य भाषा में ये बताए कि जो आरोप लग रहा है कि आईटीओ बैराज के गेट नहीं खुले, हरियाणा सरकार उसके लिए जिम्मेदार है, उसका सिंचाई विभाग जिम्मेदार है, आपका विभाग जिम्मेदार है, ये है या नहीं? बिल्कुल, ये मैं विदाउट एनी बेसिस है। सबसे पहले तो दिल्ली गवर्नमेंट ने 5 साल से हमारे को मेंटेनेंस के पैसे नहीं दिए, उसके बावजूद भी हमने इसकी मेंटेनेंस करी। और सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जो पानी आया वो हमने 27 गेटों से पास करवाया, और उसके बाद भी 1.5-2 लाख क्यूसेक और पानी कैसे हो सकता था? आप जाइए वहाँ साइड पर निशान देखिए, HFL का निशान कहाँ है? पानी अपना निशान छोड़ के जाएगा। आप मेरी बात पे विश्वास न करिए, आप कैमरा लगाइए वहाँ। इस आरोप प्रत्यारोप में दिल्ली हर साल डूब जाए, बह जाए, पानी पानी हो जाए, अरबों की संपत्ति नष्ट हो जाए, ये दिल्ली, हरियाणा दिल्ली पर, और जनता क्या करे? प्लीज आप मेरी बात सुनिए कि ये जो पानी कह रहे हैं ओवरफ्लो करा है, आईटीओ के कारण नहीं करा है।
सबसे पहले इनके गेज गलता वजीराबाद में जो 11 लाख क्यूसेक शो कर रहे हैं वो 1978 में लगाए गए थे। इन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट ने आज तक उनको गेजेस को मॉडिफाई नहीं करा। 11 लाख पानी वहाँ है, 3.5 लाख की क्यूसेक ITO पे है, 3.5 लाख जो है जो हमारा जो जिसका ओखला बराज है यूपी के कंट्रोल में, वो 3.5 लाख क्यूसेक के लिए डिजाइन हुआ है। मतलब ना मेंटेनेंस का पैसा दे रहे हैं ना उसको ठीक कर रहे हैं, यही ना। उसके बावजूद भी हरियाणा गवर्नमेंट ने पूरा इसको मेंटेन करा। और आज की डेट में मैं फिर कह रहा हूं कि यहाँ अगर 1.5-2 लाख क्यूसेक पानी और भी आ जाता फिर भी फ्लडिंग नहीं होती, क्योंकि हमारे जो गेट की हाइट है 9 फुट है, 2 फुट उसमें से अभी अवेलेबल के लिए क्या आश्वासन देंगे? आगे के लिए एक गेट खुलवा दिया, 2 दिन के हम दूसरे गेट खुलवा रहे हैं। हमारे वहाँ पूरा विभाग जो है वहाँ तैनात है। ये हरियाणा गवर्नमेंट गेट खुलवा रही है। अगर दिल्ली गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर रही है वो अपनी परमिशन दिखाए। दे शुड सेंड अस द परमिशन। आज की डेट में जो है उसको हमारे को परमिशन तो दिखाएंगे भाई, हम ये डुप्लीकेसी ऑफ वर्क थोड़ी ना होना चाहिए। वी आर गेटिंग इट डन। तो जो 4 गेट हैं वो कब खुल जाएंगे? विदिन 2 डेज, 2 दिन में। हाँ। अब और आगे से अगले साल 24 में ऐसे बाढ़ की स्थिति आई तो देखिए ऐसा है, अब ये बात को तो जो आप कह रहे हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट जो है ना, दिल्ली गवर्नमेंट हमारे को पैसा देगा नहीं देगा, वो अब जो दैट विल बी टेकन अप एट द गवर्नमेंट। क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट अगर हमारे को पैसे देती तो ये 4 गेट भी हम इसको रिपेयर करा देते, खोल देते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इंजीनियर, चीफ इंजीनियर संदीप तनेजा साहब कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार का कोई दोष नहीं है, उसके सर तो गलत बयानी की जा रही है। सारा दोष दिल्ली सरकार का है, न वो मेंटेनेंस का पैसा दे रहे हैं, ना वो कोई काम कर रहे हैं, केवल और केवल आरोप लगा रहे हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ वीरेश पांडे, चीफ इंजीनियर के घर से। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर।